भारत ने इजाद की ऐसी तकनीक कि चीन और अमेरिका की तिलस्मी दुनिया ही डोल गई। जिस पर इतरा रहा था चीन, भारत ने एक ही झटके में निकाली उसकी हेकड़ी। एक ही झटके में भारतीय तकनीक ने चीन की इकोनॉमी हिला दी। भारत देगा चीन की लिथियम आयन बैटरी को चुनौती। इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल के क्षेत्र में होगी क्रांति। बहुत फायदेमंद है तेजी से चार्ज होने वाली नई बैटरी। जानिए कैसे करती है ये काम। आज के वक्त में लिथियम आयन बैटरियों का विकल्प सोडियम आयन के रूप में मिल चुका है। एक तो सोडियम सस्ता है, वहीं दुनिया भर में इसका भंडार बहुत अधिक है। लिथियम की तुलना में सोडियम कई गुना सस्ता है। ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल होगा तो यह कारें काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। आज के वक्त में सोलर पावर और पवन ऊर्जा के जरिए पावर तो हासिल की जा रही है, लेकिन जब आसमान में बादल हो या रात हो या फिर हवा ना चले, उस वक्त पावर कैसे मिलेगी? इसी वक्त सबसे ज्यादा काम आती हैं इलेक्ट्रिक बैटरी, जो अधिक ऊर्जा होने पर उसे स्टोर करती हैं और फिर जरूरत पड़ने पर सप्लाई करती हैं। इनकी जरूरत बहुत अधिक बढ़ने की वजह से अब एक के बाद एक कंपनी इस क्षेत्र में घुस रही है। इस बीच अब कई कंपनियां लिथियम आयन के विकल्पों की भी तलाश करने लगी हैं, क्योंकि यह बैटरी बहुत अधिक महंगी पड़ती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बहुत महंगे होते हैं। खैर, अब बहुत सारी कंपनियां सोडियम आयन बैटरी बनाने की दिशा में काम कर रही हैं, जो सस्ती पड़ेगी। यही वजह है कि पिछले ही साल दिसंबर में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ब्रिटिश फर्म फिराडियन को खरीदा था। अब सवाल यह है कि आखिर सोडियम आयन बैटरी के लिए इतनी बेचैनी क्यों? आइए समझते हैं कि सोडियम आयन बैटरी की और कंपनियां अपना फोकस क्यों बढ़ा रही हैं। सस्ते होने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम से 100 गुना सस्ती सोडियम बैटरियां होंगी इस्तेमाल। चलिए जानते हैं इसके बारे में। आप तो अच्छे से जानते हैं कि जब से जम्मू कश्मीर और राजस्थान की तरफ लिथियम का भंडार मिला है, तब से भारत जो है वो तीसरे नंबर पे आ चुका है लिथियम के भंडार के मामले में। परंतु अब लिथियम की भी ऐसी तैसी कर दी गई कि चीन जो इतना इतरा रहा था कि लिथियम का भंडार लेके वो अपना दुनिया में अपना वर्चस्व बना रहा था बैटरियों के लिए, तो भारत ने इसका एक ऐसा विकल्प ही ढूंढ डाला कि ना लिथियम की खपत की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो लिथियम की बैटरियां जो हैं वो सोडियम से बेहतर हैं, लेकिन लिथियम की कीमत बहुत अधिक है क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, जबकि डिमांड बहुत अधिक है। आज के वक्त में लैपटॉप, मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक में लिथियम बैटरियों का इस्तेमाल होता है, ये हम सब जानते हैं। 2012 के दौरान तो इसकी कीमत करीब $4500 प्रति टन था। इमेजिन करिए कि क्या होगा उस समय, जो आज के वक्त में करीब $80,000 प्रति टन हो गया। जरा आप रेट का डिफरेंस देख लीजिए, कहाँ $4500 और कहाँ $80,000। वहीं दूसरी ओर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कीमत करीब $800 प्रति टन है। वहीं दूसरी ओर दुनिया में लिथियम की तुलना में सोडियम का भंडार सैकड़ों गुना अधिक है। यानी एक तो सस्ता, ऊपर से सप्लाई में भी बहुत अधिक। आसान शब्दों में समझें तो सोडियम गरीबों का लिथियम है। जहां एक और लिथियम दुनिया में हर जगह नहीं है, वहीं सोडियम हर जगह है। भारत में एक बड़ी समुद्री तट होने के चलते भारत के पास भी इसका बड़ा भंडार है। अगर लिथियम की बात करें तो सोडियम की तुलना में करीब 100 गुना महंगा होता है। अब ये बात तो हम समझ ही चुके हैं कि अगर बैटरियां 100 गुना तक सस्ती हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने अधिक सस्ते होंगे। यानी कि अगर बैटरियां सस्ती हैं तो अब भले ही सोडियम का दुनिया भर में खूब भंडार है, वह बेहद सस्ता भी है, लेकिन इसकी अपनी कई खामियां भी हैं। लिथियम की तुलना में सोडियम आयन बैटरियां कम ऊर्जा स्टोर करती हैं। इस तरह अगर आपको लिथियम आयन की बैटरी जितनी ऊर्जा चाहिए
तो उससे काफ़ी भारी बैटरी की ज़रूरत होगी। वहीं लिथियम आयन बैटरी की तुलना में उसकी उम्र भी कम होती है। वहीं दूसरी ओर लिथियम आयन बैटरी को हजारों बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है। सोनी ने पहली बार 1991 में रिचार्ज की जाने वाली लिथियम बैटरी वाला वीडियो कैमरा लॉन्च किया था। तब से लेकर अब तक लिथियम आयन बैटरी में बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, जिससे वह काफ़ी अधिक बेहतर हो चुकी है। सोडियम आयन बैटरी की बात करें तो वो अभी इस क्षेत्र में अधिक काम करने की ज़रूरत है। हमारे वैज्ञानिक उस पर लगातार जो है वो काम कर ही रहे हैं। लेकिन सोडियम आयन बैटरी के कई फायदे भी हैं। देखो, एक तो सोडियम का भंडार बहुत बड़ा है, वहीं दूसरी ओर इसे निकालना बहुत आसान है। इन्हीं सब के चलते इसकी कीमत बहुत अधिक है। इसके अलावा सोडियम आयन बैटरियों में कोबाल्ट की ज़रूरत नहीं होती, जो लिथियम में इस्तेमाल होती है। आपको बता दें कि मध्य अफ्रीका में कोबाल्ट की माइनिंग बहुत मुश्किल से होती है, जिससे इंसानों की जान पर भी खतरा बना रहता है। अब सवाल होता है कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है सोडियम आयन बैटरी में। भले ही सोडियम आयन बैटरी लिथियम की तुलना में कम एनर्जी स्टोर करती हैं, लेकिन अभी भी वह एसिड बैटरियों से बहुत बेहतर है। वहीं जहां पर चीज को बहुत अधिक हल्का बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आसानी से सोडियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फेरोडियन का दावा है कि जिसकी बैटरियां प्रति किलो 160 वाट आवर की एनर्जी स्टोर कर सकती हैं, यह लिथियम आयन फास्फेट तकनीक वाली लिथियम बैटरियों के लगभग बराबर है। यानी अगर सोडियम आयन बैटरियों में भी लिथियम आयन बैटरियों की तरह लगातार रिसर्च होती है तो यह और भी बेहतर बन जाएगी। ब्रिटेन में सोडियम आयन सेल्स बनाने वाली कंपनी फेराडियन लिमिटेड ने कहा है कि भारत में विनिर्माण की संभावनाएं तलाश रही है। निर्माता का कहना है कि पारंपरिक रसायन विज्ञान में सोडियम के साथ कोबाल्ट और लिथियम जैसी महंगी सामग्री की जगह सोडियम आयन तकनीक उसके बराबर परफॉर्मेंस देती है। फेराडियन को ICM ऑस्ट्रेलिया से पहला ऑर्डर मिला है। कंपनी का कहना है कि सोडियम आयन बैटरी की तकनीक लिथियम आयन बैटरी से ज्यादा श्रेष्ठ है। बैटरी निर्माता कहते हैं कि लिथियम आयन बैटरी के विपरीत फेराडियन की सोडियम आयन बैटरी ने थर्मल स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ाया है। इसके अलावा उन्हें 0 वोल्ट पर एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित रूप से ले जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इससे पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि सोडियम आयन तकनीक महंगी सामग्रियों की जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सोडियम का इस्तेमाल करती है। क्योंकि भारत दुनिया भर में मोबाइल के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलॉजी को भी बहुत तेजी से अपना रहा है, फेराडियन देश को अब सबसे अहम बाजार के रूप में देखती है। इसके अलावा फेराडियन का मानना है कि दुनिया चीन पर निर्भर लिथियम आयन बैटरी का विकल्प ढूंढ रही है। सोडियम आयन आधारित तकनीक एक आशाजनक समाधान पेश कर सकती है। इसके अनुरूप इस विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए अपनी सोडियम आयन बैटरी के लिए भारत में विनिर्माण उपस्थिति की संभावना को तलाश भी रही है। अब देखा जाए, सवाल उठता है कि कैसे किया जाए सोडियम का उपयोग। सोडियम आयन लिथियम आयन से ज्यादा अहम है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती भी थी कि वे सोडियम आयन को स्टोर करने वाले इलेक्ट्रोड सामग्री को ढूंढ पाएं। नए मॉडल के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोड के लिए एक ऑर्गेनिक पदार्थ का प्रयोग किया, जिसे मैक्रोसाइक्लिक कहा जाता है। ये पदार्थ केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, जिनमें एक रिंग के आकार की संरचना होती है, जिसके केंद्र में छेद होता है। कैसे काम होता है इसमें? मैक्रोसाइक्लिक अणुओं के केंद्र में हमेशा ही जगह होती है, चाहे उनका घनत्व कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। इस जगह पर सोडियम आयन आसानी से आ जाते हैं और इससे पदार्थ में कुछ खराबी भी नहीं होती। इस रिंग संरचना के कारण इलेक्ट्रॉन रिंग के आसपास फैलाया जा सकता है। जितने ज्यादा वे फैलेंगे, उतना ही उनके बैटरी के तत्वों से प्रतिक्रिया करने की संभावना कम होगी। इसकी वजह से बैटरी में स्थायित्व ज्यादा होगा
और वह हर बार चार्ज करने या डिस्चार्ज करने में अपनी क्षमता नहीं गंवाएगी। इन माइक्रोसाइक्लिक अणुओं की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ लिए जा सकते हैं, जिसमें चार्जिंग तेजी से होगी और प्रोटोटाइप बैटरी तेजी से चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। लेकिन फिर भी कई बार चार्ज और डिस्चार्ज होने के बाद भी स्थायी रहेगी। इस बैटरी की पावर क्षमता परंपरागत लिथियम बैटरी से कम जरूर है, लेकिन शोधकर्ता अपनी डिलेक्ट्रोड सामग्री में सुधार कर रहे हैं जिससे इसकी क्षमता बढ़ जाए और सोडियम आयन बैटरी को भविष्य में बाजार में उतारा जा सके।